हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके तहत आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहेगा, जिसमें आज हम लोग कुछ अलग करेंगे। ठीक है, अलग करने का मतलब यही है कि जो टेस्ट सीरीज चल रहा है लोक साहित्य प्लस ग्रामर का, उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसी का आज हम लोग विस्तार से देखेंगे कि किसका क्या आंसर है, इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्त, और हमारे जो एग्ज़ाम फॉर्मेट चैनल पे जो नए आए हैं, जो भी व्यूवर्स, उनसे उनको बता देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्मेट पर आपको नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है दोस्त, लगभग 99% कोर्सेज जो कि पढ़ाने वाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जस्ट 1-2 दिन के बाद से जो जीएस पेपर है झारखंड, और जो जनरल पेपर है जो स्टैटिक जी है, करंट अफेयर्स है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ जुड़ के रहे। और एग्ज़ाम फॉर्मेट का अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। ठीक है, और जो दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, लोक वार्ता कर एक अंग मानल जा सकेला। ठीक है, सबसे पहले जानना चाहिए कि लोक वार्ता क्या होता है। तो जो पब्लिक के बीच का जो जो शब्द है, जो वार्ताएं होती है, जो कि एक कहानी या कविता या फिर आपका लोक कथा के रूप में जो प्रचलित हो जाता है, उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है। तो लोक वार्ता का एक अंग मानल जा सकेला। इसमें से लोक वार्ता का जो अंग कौन है तो कहानी, उपन्यास, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, 4 पे दिया हुआ है। ठीक, कोशिश करेंगे ऑप्शन को आप लोग खुद से पढ़िए, ऑप्शन नहीं बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, इसमें से इतना जानते हैं कि कहानी, उपन्यास और शिष्ट साहित्य तीनों एक ग्रुप से है। ये लोक पब्लिकली नहीं है, ये एक माइंड का उपज है। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक साहित्य हो जाएगा, जो कि लोक मतलब कि समाज, ग्रुप, जन का उपज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? लोक साहित्य अभिव्यक्ति लागे। अभिव्यक्ति, अब अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? तो किसी का जो दिल का बात होता है ना, उसको जो व्यक्त कर देना, वो अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, अब लोक साहित्य अभिव्यक्ति है तो किसका दिल का बात है, कि लोग का ये मतलब इतिहास मतलब चित्रण करता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ दिया हुआ ऑप्शन में। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लोक साहित्य अभिव्यक्ति किसका है, तो ये आम जीवन का है, आम आदमी का है, आम जनमानस का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक जीवन का। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोक जीवन का। लोक मतलब कि आम आदमी। ठीक है, राजा प्रजा इस सब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 देखते हैं। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। ठीक है, इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी संचित रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। देवल कथन के कौन कई है? ये जो कथन दिया हुआ है कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी संचित रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। देवल कथन किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब दोस्त, ये कथन वाला ट्रिक जहाँ तक याद होगा, आप लोग को ट्रिक बताए थे, और ट्रिक में यही बताए थे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है महासमुद्र, इसके थ्रू आप पकड़ सकते हैं। अब महासमुद्र, समुद्र में कौन वास कर सकता है? तो सिर्फ देव लोग वास कर सकते हैं। तो देव अर्थात कि वासुदेव शरण अग्रवाल, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे ट्रिक का वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगेगा देखने के बाद। मतलब जो दिक्कतें होती होगी याद करने में, वो थोड़ा बहुत मतलब जो बर्डन है वो कम हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। हरिश्चंद्र लोक कथा के कई भाग में बांटे हैं। अब लोक कथा के हरिश्चंद्र जो विद्वान है वो कितना भाग बांटे हैं? इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता ही होगा हरिश्चंद्र कितना भाग बांटे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बांटे हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र, चंद्र से चर से चंद्र, इसका ट्रिक था चंद्र इक्वल टू 4। ठीक है, चंद्र इक्वल टू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्त, जिनको भी अगर टेस्ट से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। लोक साहित्य प्लस व्याकरण का, लेकिन इसका टेस्ट 8 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फुल लेंथ टेस्ट जो कल स्टार्ट होने वाला है उस पर आप लोग ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेठे देवल में से कौन प्रेमात्मक कथा कर उदाहरण आहे? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हेठे दिया हुआ, हेठे मतलब कि नीचे, अब नीचे दिया हुआ में से कौन प्रेमात्मक कथा का उदाहरण है? यहाँ पे 4 चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूजन था दोस्त कि जो कहानी, जो लोक साहित्य में जो स्टोरी दिया हुआ है उसको ही पढ़ना है का? लोक कथा जैसे दुसुट भेड़ा, कांगन और चूरी, हंसराज घोड़ा, मैंने
मैनार वुड, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेमात्मक कथा का उदाहरण कौन है, ठीक, इतना ही तो जानना है। या दे देगा ये कौन सा कथा का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना जानते हैं कि यहाँ पे प्रेमात्मक अर्थात कि प्रेम का चित्रण करने वाला कथा कौन है, तो कंगन और चूड़ी है, ठीक है। दुसठ भेड़ा का है, तो दुसुट भेड़ा का है दोस्त, ये पशु पक्षी संबंधी है। मैनार वुड ये बाल कथा है। हंसराज घोड़ा और हीरामन मुख बोलता है हीरामन तोता, इस टाइप से कुछ है। ये क्या है तो साहसिक है, ठीक है। तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक देखने को बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं हम लोग। जॉन क्रिश्चियन कहावत के कई भाग वाइट है। जॉन क्रिश्चियन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोलिए, अब इसको भी याद नहीं करिएगा। क्रिश्चियन का नाम कितना जगह आया है, जॉन क्रिश्चियन का तो मात्र एक जगह आया है, वो भी कहावत में। अब इसका ट्रिक क्या बताया था दोस्त, क्रिश्चियन जॉन क्रिश्चियन मतलब जॉन से जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम ऐसे भी क्रिश्चियन ही है, तो जॉन अब्राहम, ठीक है। तो उस कई भाग में, तो 6 पैक है ना जी जॉन अब्राहम का, 6 पैक, तो बस 6 भाग बांटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, देवल पहली का अर्थ बताओ। अब इसका इस पहली का अर्थ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहली मुहावरा और कहावत इसको ना जो याद करने, इसका अर्थ क्या होता है वो लोग आप लोग इजी मतलब समझिएगा। बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा दोस्त, इसलिए हर हाल में बार बार रिविजन करिए, अगर बार बार पढ़ के तैयारी करके रखिए। हाँ, तो डायर कसम कस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है बोलिए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सेमल विरिच होता है, ठीक है, सेमल विरिच, सेमल विरिच। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 8 देखते हैं। नागपुरी में नीरा बैल प्रतीक लागे। नागपुरी में नीरा बैल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में कि नागपुरी में नीरा बैल प्रतीक लागे, किस चीज़ का प्रतीक है नीरा बैल, बोलिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, ये वर्ड आया हुआ है आपका लोक साहित्य बुक में, ठीक है। अब नीरा बैल, अब नीरा बैल दोस्त होता क्या है कि नीराबल किसका प्रतीक है, तो नीराबल को अक्सर हम लोग मानते हैं कि नीराबल मूर्ख अर्थात कि बेवकूफ़ इंसान के लिए यूज किया जाता है। नागपुरी में नहीं बोलता है का यार तो बैले ही का, एकदम नीरे बैल ही नहीं बोलता है, एकदम उछड़वा एकदम बैले है यार, मतलब एकदम मूर्ख है, ठीक है, बेवकूफ़ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 9 देखते हैं। इन कहानियों को कहने वाला, एक सेकेंड, हाँ, इन कहानियों को कहने वाला कहानियों के तथ्य पर पूर्ण विश्वास रखता है। ये कथन केकर ले कहल जा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो कहानी जो सुनाने वाला रहता है, जो बोलने वाला रहता है, वो ऐसा बोलता है कहानी को, मतलब कुछ काल्पनिक कहानी भी रहता है ना, काल्पनिक भी, लेकिन उसको ऐसा विश्वास के साथ बोलता है कि लगता है कि नहीं रियल में ऐसा हुआ है। तो इस किसके लिए बोला गया है यहाँ पे बोलिए, तो बिल्कुल विश्वास कथा के लिए। इसमें विश्वास रहता है, उन लोग का विश्वास जुड़ा हुआ है, विश्वास का ये मैटर रहता है ऐसा कथा में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे मिलाने वाला दे दिया गया है कि पहली कर उकर भाग से मिलान करो। अब जो कर लीजिएगा तो यही सब क्वेश्चन पूछबे करेगा जी, इतना अच्छा क्वेश्चन है। समझिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन को एक ही में सलट दिया है, इतना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली करता, यहाँ पे जानते हैं सत्येंद्र। अब पहली मतलब बुझवेल होता है, ठीक है। तो सत्येंद्र के बारे में बताया ही गया था आप लोग को। आप लोग को अगर याद होगा कि सत्येंद्र 100 से 7 होता है, 100 से सत्येंद्र होता है, पहली वाला सिस्टम में किए थे। सत्यागुप्ता। अब दूसरा चीज़ की 3 गो चीज़ बताए थे, एक दूसरा ये पहला हो गया। अब दूसरा चीज़ में यहाँ पे नागपुरी पहली देखिएगा। हाँ, तो बताया था ना कि पहली मुहावरा और कहावत का तीनों का कैसे वर्गीकरण हुआ था। तो बताया था कि जिसका नाम एगो और नाम है उन लोग का 6 है, और जिसका एगो नाम नहीं उसका 7 है। जैसे पहली को हम लोग बुझेल बोल सकते हैं, तो उसका क्या है 6 है, ठीक है, 6 है उसका। एगो आपका लोकोक्ति, कहावत को लोकोक्ति बोलते तो उसका भी 6 है। मुहावरा का मुहावरे होता है तो उसका 7 रहता है, ठीक है। तो नागपुर पहली का चेंज होता है, इसका मतलब कि 6 है, ठीक है। ये खुद ब खुद 5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। मुहावरा होवेला। अब मुहावरा क्या होता है, वाक्य खंड बिल्कुल होता है, वाक्यांश बिल्कुल होता है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। मुहावरा जी कोई भी वाक्य एकदम छोटा होता है, जैसे पेट में लात मारे या मुड़ी बजड़े, ठीक है, या कान होना है, इस सब छोटा छोटा एक वाक्य खंड है, ये सब मुहावरा है, ठीक है। बहुत लंबा नहीं मिलेगा जनरली। देवल कहावत के पूरा करो, ठीक है। अब देवल कहावत पूरा करो, अच्छा क्वेश्चन था। खाली डॉट डॉट शैतान घर, नॉर्मल है, कोई भी जान सकता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं बोलता है जी खाली दिमाग शैतान का घर। खाली टाइम में आदमी जो सो करते रहता है, गलत गलत ख्याल, इसलिए ऐसा बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। ये भी हो गया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं दोस्त।
देवल में से कौन नागपुरी मुहावरा का वर्गीकरण का भाग नहीं लागे। बार बार बोले हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा पूछेगा यहाँ पे, चार्ट में कौन नहीं है बोलिए। तब नागपुरी मुहावरा को अगर आपको जानना पड़ेगा दोस्त, तो सब उससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझना ही पड़ेगा कि इसमें से नागपुरी मुहावरा का कितना भाग बटा गया है। तो 7 में, मुहावरा का चेंज नहीं होता है, तो मतलब 7 भाग में। अब उसमें 7 भाग का वर्गीकरण में जानना पड़ेगा कि सातों क्या क्या है, क्योंकि दूसरा जो राइटर लोग जो बांटा है उसको याद नहीं करिएगा, लेकिन नागपुरी में कौन बांटा है ना, उसको बार बार बोले हैं दोस्त कि याद करिएगा। तो नागपुरी मुहावरा में कहा है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सातों का नाम बोल देते हैं, ठीक है, याद करिएगा। संस्कार तथा प्रथा का उल्लेख करने वाला है, इतिहास का चित्रण करने वाला है, जातिगत घटना पर आधारित है, पौराणिक संदर्भ है, नैतिक संदर्भ है, शकुन अपशकुन है, आर्थिक स्थिति है, ठीक है। 7 भाग है। तो यहाँ पे आर्थिक मिल गया, शकुन अपशकुन मिल गया, अनैतिक मिल गया, मनोवैज्ञानिक संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं, ठीक है। परकीन साहित्य उदाहरण लागे। देख रहे हैं दोस्त, ये सीरीज चलेगा और आप लोग का साहित्य उम्मीद करते हैं कि मजबूत हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब परकीन साहित्य के उदाहरण लागे। दोस्त देखिए, साहित्य को 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। लोक साहित्य, लोकगीत, इस सब में करके बांटा गया है ना। उसमें से एक पार्ट है आपका परकीन साहित्य। परकीन साहित्य में कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहला क्लास हम बताएं, आप लोग को नहीं देखे होंगे तो परकीन साहित्य में ही ना आता है जी, बुझवल, मुहावरा, मंत्र, कहावत, ये सब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा परकीन साहित्य में। ये सब तो साहित्य का मेन भाग है ये सब, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है, केकर गोइठे के। देख रहे हैं ना, ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है। अब किसका गोइठ है, तो किसका कथन है, तो इसके बारे में बताए थे कि भिन्न भिन्न जहाँ पे आया तो वहाँ पे हम बताए थे कृष्ण भगवान भिन्न है और देव भी, अर्थात देवता भी भिन्न है। तो दोनों भिन्न भिन्न है जी, कृष्ण और देव दोनों भिन्न भिन्न चीज़ है ना, बस भिन्न भिन्न, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन नागपुरी लोक कथा का विशेषता नहीं लागे। अब नागपुरी लोक कथा का विशेषता जानना पड़ेगा, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें कौन नहीं है। भाग्यवाद और क्रमवाद का समन्वय बिल्कुल रहता है, आशावादी दृष्टिकोण बिल्कुल रहता है, लास्ट तक उम्मीद हम लोग को आशा जगह रहता है कि कुछ अच्छा होगा आगे कहानी में। उत्सुकता की भावना का कमी, बिल्कुल ये गलत है। उत्सुकता की भावना पाया जाता है, मतलब उत्सुकता जगा रहता है हम लोग में, ये आगे, अब आगे का होगा, अब आगे का होगा, ऐसा उत्सुकता जगा रहता है, ठीक है। जिज्ञासापन, कमी, कमी यहाँ पे कमी दे दिया है वर्ड में, ये पकड़िएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त, जादू टोना और मंत्र का विकास कौन लोक अभिव्यक्ति से हुए है। अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी में, ठीक है, लेकिन वहाँ पूछा गया था कि विकास पूछा गया था, ठीक है, पहले के एग्जाम में। इस बार क्या क्वेश्चन है कि सॉरी, उद्भव पूछा गया था, इसमें क्या क्वेश्चन है, विकास। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, तो जादू टोना और मंत्र का विकास के बारे में पूछा गया है। तो विकास किसमें हुआ है, तो मनोमोदिनी में हुआ है, मनोमोदिनी से विकास हुआ है, ठीक है। और जन्म जो उदय किससे हुआ है दोस्त, तो मनो सतोषिनी से उदय हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 18, सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग भेटाए लाभ। सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग भेटाता है। अच्छा क्वेश्चन है, गाथा शब्द का तो कहाँ भेटाता है दोस्त, तो ऋग्वेद में भेटाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ए बी गमियार लोक गाथा का कई विशेषता बताया है। गमियार, ठीक है, ए बी गमियार लोक गाथा का कई विशेषता बताया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कई विशेषता बताया है, तो आप लोग को याद होगा गमियार 9 विशेषता बतलाया है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 20, पेट में लाइट मारे का लागे। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका मीनिंग नहीं पूछ के क्या पूछ दिया है, का है बताओ। मुहावरा पहली कहावत बुझवेल का है, बताइए। पेट में लाइट मारे, तो हम बोले थे ना जी कि वाक्यांश रहता है, वाक्य खंड है। तो ये कौन होता है, मुहावरा। वाक्यांश है पेट में लाइट मारे। विजय मनोज का पेट में लाइट मार दिलक, एक वाक्य का एक अंश है ना जी। मनोज विजय कर पेट में लाइट मार दिलक, ठीक है। तो ये पेट में लाइट मारने का मतलब कि किसी का हक छीनना या निवाला छीन लेना, ठीक है। तो मुहावरा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21,
नागपुरी लोक साहित्य कर भेद में नहीं भेटा है। नागपुरी लोक साहित्य का जितना भेद है उसमें कौन नहीं भेटाता है। यहाँ पे अब 4 को दे दिया है तो जानना पड़ेगा। बोले हैं कि नागपुरी का जितना भी वर्गीकरण है ना याद कर लीजिएगा, तो उसमें भेद में कौन नहीं मिलता है, लोकगीत मिलता है, कहानी ही नहीं मिलता है। कहानी तो इंसानी उपज है दोस्त। मंत्र ये भी मिटाता है, ये पुराना जमाना चलते आ रहा है, और कहावत ये भी चलते आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 यहाँ पे देखते हैं, नागपुरी साहित्य की निश्चित धाराएं हैं। तो नागपुरी साहित्य की कितना निश्चित धाराएं हैं, तो 2 धारा है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। ठीक है, नागपुरी साहित्य कितना निश्चित धारा है, तो 2, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य 2 है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। क्वेश्चन नंबर 23, केकर बारे कथन है कि चुने हुए कुछ भावों को लेकर सजाई संवारी हुई एक बंधी नहर है, जिस स्वतंत्र रूप से बहने की स्वतंत्रता नहीं है। चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब किसके बारे में बोला गया है कि वो सजाया हुआ नहर है जिसको स्वतंत्र रूप से बहने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पे किसको, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लोकगीत तो लोक साहित्य का भाग है बिल्कुल। इन लोग तो पूरा खुलेआम कुछवे आदि काल से चल रहा है, ना लाउड ना लश्कर ना अलंकार ना साज सजावट, लोकगीत तो होबे नहीं करेगा। लोक साहित्य, लोक साहित्य को भी हम लोग जानते हैं कि ये तो एक आम जनमानस की उपज है। अनपढ़ आदमी लोक साहित्य लोक कथा बोल सकता है। लोक कथा इस सब में कुछ साज सजावट होता है, नहीं होता है, ये भी नहीं है। शिष्ट साहित्य ये है, इसमें एक नहर के भांति है ये सब शिष्ट साहित्य। इसमें ना आदमी तरह तरह का सजावट, कोई लेखक लिखता है इसको और उसमें तरह तरह का नियम कानून के तहत उसको लिखता है। तो एक बंधा हुआ नहर के माफिक माना जाता है, और लोक साहित्य को एक बहती हुई नदी के समान माना जाता है जो खुलेआम बह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखते हैं, अने धने भरपूर माने का हवेला। अने धने भरपूर माने का हवेला, इसका मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, ये पहली है। ठीक है, अने धने भरपूर, तो इसका मीन माने का होता है 24 क्वेश्चन नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कोनो चीज़ की कमी नहीं, मतलब भरा पूरा पूरा सब चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, विद्वान मन बाल कथा कर कई भेद बताए हैं। यहाँ पे अब आप लोग को जानना पड़ेगा विद्वान। अब विद्वान लोग बाल कथा होता है उसका कितना भेद बताया है विद्वान सब, इसके बारे में बात यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बाल कथा किसको होता है, तो जब बच्चा लोग से रिलेटेड जो कथा होता है उसको बाल कथा बोला जाता है। अब विद्वान सब बाल कथा कितना भेद बताया है, तो 2 भेद बताया है। 2 भेद अब कौन कौन बताया है, तो जानना पड़ेगा कि एक भेद है लघु छंद, एक भेद है लघु छंद। ठीक है, लघु छंद एक भेद है, पहला भेद है। और दूसरा भेद क्या है, तो दूसरा भेद है साधारण साधारण साधारण। ठीक है, कितना भेद बताया है विद्वान मन बाल कथा का, 2 भेद बताया है, लघु छंद और एगो साधारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखते हैं दोस्त, केकर बारे कहल जाएला तरंग लख अपन तेज के चारों बटे पसराते रहे ना, किसके बारे बोला गया है बताइए। तो कहावत के बारे बोला गया है कि कहावत में इतना दम है कि वो चारों तरफ एक सीख फैला रहा है आदमी को, सीख। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट ग्रेव्स लोक गाथा का कतई विशेषता बताया है। लोक गाथा कर रॉबर्ट ग्रेव्स जो विद्वान थे रॉबर्ट ग्रेव्स, वो लोक गाथा के कितना विशेषता बताया है। तो बिल्कुल बहुत आसान है, इसका कोई भी जान सकता है कि रॉबर्ट ग्रेव्स के बारे में कितना है, तो 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सोहर गीत कौन रस का अंतर्गत आवेला। सोहर गीत, अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त। सोहर गीत में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से कौन रस के अंतर्गत सोहर गीत आता है, कौन गीत, सोहर। तो यहाँ पे हम लोग जानना पड़ेगा सोहर गीत किसके अंतर्गत आता है, तो सोहर गीत यहाँ पे श्रृंगार के तहत आता है, श्रृंगार रस के तहत सोहर आता है। ब्याह गीत सब श्रृंगार में आता है। करुण रस, अब यहाँ पे करुण रस, अब करुण रस में हम लोग जानना पड़ेगा जहाँ पे इमोशनल होता है। तो इमोशनल कहाँ पे, तो विदाई, शादी ब्याह टाइम विदाई होता है, वहाँ पे खेत में काम करते रहता है उस टाइम एकदम पूरा इमोशनल गीत चलता है वहाँ पे। वीर रस, अब वीर रस ये सब लोक गाथा जहाँ होता है ना, लोक गाथा वाला जो गीत जहाँ पे जोशीला गाना रहता है वहाँ पे वीर रस पाया जाता है। अब शांत रस, अब शांत रस कहाँ पे, तो भजन निर्गुण इस सब का गीत में शांत रस पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, नैतिक संदर्भ मुहावरा का उदाहरण लागे। अब मुहावरा के बारे में बात किया गया था दोस्त, अभी अभी बताए थे कि मुहावरा का जो भी होता है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि कितना भाग बांटा गया है। तो नैतिक संदर्भ मुहावरा का उदाहरण, नैतिक मतलब नैतिकता का जहाँ बात हुए वैसा मुहावरा के बारे बोल रहा है, वैसा मुहावरा नैतिकता वाला बात वाला। तो इसमें से
4 ऑप्शन दिया हो उसमें से कौन नैतिक संदर्भ से रिलेटेड है? तितकी में खड़ा रहे, गाले गीत गावे, कपार चचरा के, या आँख फूटे? बोलिए इसका आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त? गाले गीत के गावे कि ये आपका नैतिक संदर्भ से रिलेटेड है, नैतिक संदर्भ से रिलेटेड है गाले गीत गावे। अब तितकी में खड़ा रह के ये कौन चीज़ से रिलेटेड है? तो आर्थिक स्थिति का बारे बताता है। कपार चरचराक, अभी क्या हो गया? कपार चरचराक आपका किससे रिलेटेड हो गया दोस्त? तो कपार चरचराना आपका हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, कपार चरचराना भी आपका आर्थिक स्थिति से ही संबंधित हो जाएगा, कपार चरचराक भी, ठीक है। और आँख फुटेक हो जाएगा तो आँख फुटेक आपका संस्कार, संस्कार से रिलेटेड जो प्रथा होता है उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? गाले गीत गावे का आपका नैतिक संदर्भ। आपको बुक मिल जाएगी, मुहावरा के वर्गीकरण में पढ़ाया हुआ भी है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन वहीं से उठाएगा डिट्टो, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, जो पढ़ाया गया उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, करधनी कहाँ पिंधल जाएगा? जनरली एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि कौन की चीज़ कहाँ पहना जाता है। आभूषण से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपका वाद्य यंत्र से मिलेगा, ठीक है। तो वाद्य यंत्र आपका जो वहाँ पे नागपुरी लोग झारखंड का लोक संगीत वाला बुक है ना, वहाँ से मत पढ़ दिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग साहित्य पढ़ने टाइम उतना सा आप वाद्य यंत्र खुद से पढ़ जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। करधनी कहाँ पिंधे वाला है? करधनी, अब करधनी कहाँ पहनने वाला है? तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। करधनी अर्थात कमर में पहनने वाला चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 31, मोर पिछवारी बहनी भैया कर घर, झटे बेगी दड़िया फैलावा खोलाल, का गीत लागे? एक लाइन दिया रहेगा ऐसा गीत का, और बोल देगा का गीत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो का गीत है? तो झंझाइन गीत है, ठीक है, झंझाइन गीत है। क्वेश्चन नंबर 32, गाथा गावे वाला के कहल जाएला? वो जो गाथा गाता है, गाथा अर्थात कि लोक गाथा, तो उसको क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन है, तो आसान क्वेश्चन है, गाथिन बोला जाता है गाथा गाने वाला को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, लसुआ केकर नृत्य संगीत लागे? लसुआ, लसुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्त, जिसको पीडीएफ प्राप्त करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टोटल 10 सेट रहेगा लोक साहित्य का, 55 क्वेश्चन का, आपको मात्र 100 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको लेना है, अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है फुल लेंथ का, उसमें ज्वाइन करिए। कल पर एक टेस्ट हो चुका है, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा लिंक, कल नेक्स्ट टेस्ट है, इसलिए जिसको ज्वाइन करना होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लसुआ के कर नृत्य संगीत लागे? लसुआ, बताइए तो लसुआ किसका नृत्य संगीत है दोस्त? बिल्कुल सही बात है, झूमर का है। झूमना अर्थात कि लहस लहस का गाना, ठीक है। लसुआ, लसुआ उसी का है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, सोहराय गीत के प्रमुखता अर्थात कि मुख्य रूप से के मन गावे ना? किन लोग गाता है सोहराय गीत को? सोहराय गीत पढ़े हैं ना जी, है जो दिवाली टाइम जो होता है, तो इन लोग को जनरली मुख्य रूप से किन लोग गाता है? 4 ऑप्शन है, कौन जाति गाता है? बिल्कुल सही जवाब दिए, अहीर जाति जी, अहीर जाति, यही लोग गाता है जनरली। और गाय गरु लोग को बहुत सेवा सुसार करता है उस दिन, पूजा पाठ करता है। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माठा गावे के समय लागे? माठा, अब माठा गाने कब समय है बोलिए? माठा गाने का, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आप लोग इसका कमेंट करके खुद से बताइएगा कि माठा गाने का समय कब है, ठीक है। 4 ऑप्शन, और बताइए कितना सही हुआ, क्वेश्चन कलेक्शन कैसा रहा। अगर आप लोग चाहिएगा कैसे ही ये सीरीज चले लोक साहित्य स्पेशल का, तो चलती रहेगी। जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है उसका एक एक दिन का विश्लेषण होते रहेगा, ठीक है। और बाकी जो मिक्सअप जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी चलते रहेगा, ठीक है। और पहले हम लोग साहित्य कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये सब जो व्याकरण का जो पार्ट है ये सब का बाद में भी कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें जो नहीं किए होंगे। और आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते दोस्त, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करा करिए, ठीक है दोस्त। और जिसको भी कांटेक्ट करना होगा पीडीएफ या टेस्ट सीरीज के लिए, तो 7903239076, सॉरी यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, 0 है, ये 0 है 76, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग हर हाल में दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है दोस्त। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और वीडियो मानते पुण्य रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय जोहार, जय झारखंड।